स्वागत है। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया आदेश आया है जी। और उस पर जो देश भर में हंगामा मचा है, उसकी तह तक जाएंगे। हमारे पास इस पर काफी जानकारी है, तो कोशिश करेंगे कि मामला साफ हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आदेश है क्या असल में? देखिए, 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया। बेसिकली ये कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को परमानेंटली हटाकर शेल्टर होम्स में रखा जाए। हाँ, और इसमें जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये है कि नसबंदी या टीके के बाद भी उन्हें वापस सड़कों पर छोड़ने की बात नहीं है। बिल्कुल, जो कि अब तक होता आया था, है ना? जी हाँ, अब तक का नियम तो यही था। आदेश में ये भी है कि तुरंत कार्रवाई करनी है। अगले 6 से 8 हफ्तों में कोई 5000 उच्च जोखिम वाले कुत्तों को पकड़ने का टारगेट है। उच्च जोखिम वाले कुत्ते, इसका मतलब शायद वो कुत्ते हैं जो ज्यादा आक्रामक माने जाते हैं या घनी आबादी में खतरा पैदा कर सकते हैं। हाँ, शायद यही मतलब हो। और साथ ही शेल्टर होम्स में स्टाफ पूरा हो, सीसीटीवी लगे हों, कुत्तों की देखभाल ठीक से हो, ये सब पक्का करने को कहा गया है। और एक एनिमल हेल्पलाइन भी शुरू करने का निर्देश है ताकि लोग घटनाओं की रिपोर्ट कर सकें। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। क्या? ये जो मौजूदा एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं 2023 वाले, हाँ, एबीसी रूल्स। ये आदेश तो उनके बिल्कुल उलट जा रहा है। एबीसी रूल्स तो कहते हैं कि नसबंदी और टीके के बाद कुत्ते को वापस उसी इलाके में छोड़ना है। बिल्कुल सही। ये सीधा सीधा विरोधाभास है और सच पूछिए तो यही सारे विवाद की जड़ है। हाँ, ये तो है। क्या कोर्ट ने इस पर कुछ कहा है कि मौजूदा नियम होते हुए भी ये क्यों? देखिए, आदेश की पूरी रीजनिंग तो फाइनल जजमेंट में ही पता चलेगी, पर ऐसा लग रहा है कि कोर्ट ने हाल में कुत्तों के काटने की जो घटनाएं बढ़ी हैं, हाँ, वो तो काफी सुनने में आ रही हैं। जी, और उससे जो लोगों में गुस्सा है, शायद उसको ज्यादा वजन दिया गया है। मतलब जन सुरक्षा की चिंता शायद पशु कल्याण के मौजूदा नियमों पर हावी हो गई। अच्छा, और जैसे ही आदेश आया हंगामा शुरू हो गया। हाँ, बिल्कुल। देश भर में, खासकर जो एनिमल लवर्स हैं, पशु प्रेमी संगठन हैं, उनमें बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। कुछ लोगों ने तो इसे कुत्तों के लिए मौत का वारंट तक कह दिया है ना। जी हाँ, ऐसी बातें सुनने में आई हैं। उनका कहना है कि ये कुत्तों के हित में बिल्कुल नहीं है। और इसमें एक बड़ा एंगल शेल्टर होम्स की हालत का भी है। हाँ, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। एनजीओज और जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि दिल्ली हो या देश के दूसरे हिस्से, ज्यादातर शेल्टर पहले से ही ओवरक्राउडेड हैं। मतलब जगह नहीं है। जगह की कमी तो है ही, साथ में फंड्स की भारी कमी है। बीमार जानवरों के लिए अलग रखने की जगह नहीं, कई बार तो प्रॉपर मेडिकल स्टाफ भी नहीं होता। तो ऐसे में हजारों कुत्तों को अचानक परमानेंटली रखना, ये तो बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल क्या, कई लोग तो कह रहे हैं कि ये लगभग असंभव है। ये सिर्फ रखने का सवाल नहीं है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का भी सवाल है वहाँ। शायद इसीलिए हमने दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, रांची, रायपुर, कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखे। जी हाँ, प्रोटेस्ट हुए हैं। इन प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग क्या है? वो क्या चाहते हैं? उनका मेन तर्क यह है कि कुत्तों को इस तरह हमेशा के लिए कैद करना अमानवीय है और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं है। तो फिर सोल्यूशन क्या है उनके हिसाब से? उनके हिसाब से और मौजूदा नियमों के हिसाब से भी एकमात्र टिकाऊ और मानवीय समाधान है बड़े पैमाने पर और असरदार तरीके से नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रम चलाना, मतलब एबीसी प्रोग्राम। अच्छा, मतलब एबीसी प्रोग्राम को ही ठीक से लागू किया जाए। बिल्कुल। उनका तर्क है कि अगर ये सही से हो तो कुत्तों की आबादी भी कंट्रोल में रहेगी और उन्हें कैद भी नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरफ है जन सुरक्षा की चिंता, जिसकी वजह से शायद कोर्ट ने इतना सख्त आदेश दिया। हाँ। और दूसरी तरफ है पशु कल्याण के मुद्दे, मौजूदा नियम और शेल्टर होम्स की असलियत। जी, ये वाकई एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये मामला एक तरह से कानूनी निर्देश, जमीनी हकीकत और हमारी नैतिक जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस बनाने की चुनौती है। सही कहा। कोर्ट का आदेश सुरक्षा चिंताओं को दिखाता है, तो वहीं विरोध प्रदर्शन इस समाधान के अव्यावहारिक होने और पशुओं के प्रति क्रूरता की आशंका जता रहे हैं। बिल्कुल। तो अब आगे क्या? अभी क्या स्टेटस है इस मामले का? देखिए, इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई हैं। अच्छा। मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच ने की है, जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजरिया। सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला? बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, तो अब बस अंतिम निर्णय का इंतजार है। देखना होगा कि कोर्ट इन अलग अलग तर्कों में कैसे संतुलन बनाता है। तो संक्षेप में यही है, सुप्रीम कोर्ट का एक कड़ा आदेश जिसका मकसद है सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त करना, लेकिन इसका मौजूदा नियमों, एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स की चिंताओं और शेल्टर होम्स की प्रैक्टिकल मुश्किलों से सीधा टकराव है। अंतिम फैसला भी आना बाकी है और वही तय करेगा कि आगे क्या होगा।
इसका असर सिर्फ दिल्ली एनसीआर पर नहीं, बल्कि ये भी दिखाएगा कि समाज के तौर पर हम जानवरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अदालत के इन स्पष्ट निर्देशों, एबीसी नियमों की कानूनी स्थिति और पशु कल्याण समूहों की जो प्रैक्टिकल चिंताएं हैं, उनके बीच तालमेल कैसे बैठेगा। क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा जो जन सुरक्षा का भी ध्यान रखे और पशु कल्याण का भी? ये देखना अभी बाकी है। अंतिम निर्णय का इंतजार रहेगा।